तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 तथा 5 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की कार्यपुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक संख्या 76 से लेकर के 80 तक का सॉल्यूशन तथा आकलन 14 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 76 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक नंबर प्रश्न जो दे रखा है, चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर आपको गोला लगाना है। तो यहाँ पर जैसे चप्पल है, इसी प्रकार गुब्बारे पे गोला लगाना है, मक्खी तथा चम्मच पर लगाना है। अगला 2 नंबर, चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे बच्चा, इसी प्रकार पत्ता, रस्सा, बिल्ला और अग्नि आपको शब्द बनेंगे। अब आगे 3 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला लगाई। तो यहाँ पर जैसे मक्खन, इसी प्रकार मच्छर, दिल्ली, कच्चा, प्यास, रस्सी, व्यापार और पक्का। इस प्रकार जो संयुक्त वर्ण शब्द हैं इन पर गोला लगाना है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को लिखी। तो यहाँ पर जैसे शब्द बनेंगे, यहाँ पर क्ष से क्या बनेगा, पक्ष, दक्ष, लक्ष और क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, शत्रु, त्रिशूल, मित्र और चित्र। ज्ञ से विज्ञान, ज्ञान, सर्वज्ञ और विशेषज्ञ। और सर से विश्राम, परिश्रम, आश्रम और श्रमिक बनेंगे। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 77 का सॉल्यूशन देखते हैं। कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है। प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, इमली का पेड़ था, बाग में पत्थर लगा रामू काका को। 3 नंबर, चीनी और भूरा इमली खाने किसके बाग में गए। तो उत्तर होगा रामू काका के बाग में। दोनों ने इमली कैसे तोड़ी। इमली तोड़ने के लिए पत्थर मारा। इमली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। रामू काका बाग में क्या कर रहे थे। रामू काका बाग में सो रहे थे। अब आगे 7 नंबर प्रश्न, इमली खट्टी होती है खाने की और क्या क्या वस्तुएं खट्टी होती हैं, नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, नींबू है, टमाटर है, कच्चा आम है, संतरा आदि जो खाने की वस्तुएं खट्टी होती हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, चीनी और भूरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा। तो चीनी और भूरा बाग से भागते हुए रामू काका ने देख लिया, फिर उनकी शिकायत उनके माता पिता को की होगी और उनको डांट पड़ी होगी। इस प्रकार हमने इसमें कार्यपत्रक 77 का सॉल्यूशन किया। अब आगे कार्यपत्रक 78 का सॉल्यूशन देखते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे प्रशंसा, तारीफ, भवन का मकान, पाठशाला, विद्यालय, ताकत, बल। नेक्स्ट 2 नंबर, नीचे दिए गए वाक्य को उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर जैसे क है रवि, रवि पे गोला लगाना है, सूरज और सूर्य। अब आगे 3 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में भरिए। तो यहाँ पर जो है श्रम का मेहनत, मकान, भवन, वायु, हवा, समानार्थी से भूमि का धरती और आकाश आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न, धरती को कहते हैं जमीन, मोर को मोरियो, घर को घर, आमली, बकरी और बावलिया। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन। नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांट कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो शब्द देर का इनको पढ़ना है और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को लिखना है। तो संज्ञा शब्द है जो शीला, केतली, डेयरी, दूध, गिलास और बच्चा। सर्वनाम शब्द वह, उसने, उसमें, सब। विशेषण 1, ताज़ा, 5, खुशी और लहर। इस प्रकार इसको पूर्ण करेंगे। अब प्रश्न 2, पद्मा जा रही हैं, वाक्य में जा रही हैं शब्द किस काम के होने बता रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से वे शब्द छांट कर लिखिए जो काम होने को बता रहे हैं। अब यहाँ पर जफर खेल रहा है, अनु की दूध पी रही हैं, खा रही हैं और गा रही हैं। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 80 का सॉल्यूशन। दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर छोटी सी कविता है, इसको आपको पढ़ करके आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर जैसे मन करता है बादल बनकर धरती पर जल बरसाऊं, मन करता है पंख लगाकर आसमान में उड़कर जाऊं। नेक्स्ट 2 नंबर, आपका मन क्या करता है जब घर वाले आपको मेला देखने नहीं ले जाए। तो हमें बहुत क्रोध आता है और सोचते हैं कि अगर मेले में गए तो झूला झूलेंगे और आइसक्रीम खाते। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, कविता पढ़िए और आगे बढ़ाइए। तो चींटी ओ चींटी कहाँ गई, अरे यहीं पास में थी, और चीनी की तलाश में गाय ओ गाय कहाँ गई। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भरना है, जैसे घास भरेंगे और बिल्ली ओ बिल्ली, फिर दूध। इस प्रकार ये जो शब्द बनेंगे आप कविताएं पूर्ण हो जाएगी। हाथी ओ हाथी कहाँ गए, अरे यहीं था पास में पानी की तलाश में। कौवा ओ कौवा कहाँ गए थे, अरे यहीं था पास में रोटी की तलाश में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। अब बढ़ेंगे आगे। आकलन 14 का सॉल्यूशन देखते हैं कि मित्र का पर्यायवाची होता है शत्रु।
सूर्य का पर्यायवाची दिनकर। वह गुड़ खाने लगा, वह कविता अच्छी लड़की हैं, अच्छी। नेक्स्ट आगे, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर जैसे संज्ञा शब्द हैं करण, योगी, नमन, देवी, श्याम, गणेश और दीपेश। और सर्वनाम शब्द में वह, तुम सब। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों में से सही समानार्थी शब्द छांट कर उनके सामने लिखिए। जैसे फूल, फूल का सुमन, पत्ता का पात। नेक्स्ट 6 नंबर, नीचे दिए गए संयुक्त वर्ण वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे बच्चा, पक्का, पुष्पा, आकाश, अंधा और ख़त्म। आगे 7 नंबर, वह गाय हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो यह गाय है, इसका विशेषण लगाते यह काली गाय है। इसी प्रकार 8 नंबर प्रश्न, राम ने बचपन में मिठाई खाई, वाक्य में संज्ञा शब्द के नीचे रेखांकित कीजिए। तो राम हो जाएगा और बचपन हो जाएगा और मिठाई ये संज्ञा शब्द है। दिव्या ने खीर बनाई, वाक्य में क्रियापद हैं बनाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो हमने इस वीडियो में आकलन 14 तथा जो है आपके कार्यपत्रक संख्या 76 से लेकर के 80 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले जो नए कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।